मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक क्वेश्चन बहुत ही फिजिकल है और एक क्वेश्चन आप देखोगे कि थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से रिलेटेड होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी डेली लाइफ है, उसमें थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से यूज होती है, आइए इसको हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि फोम कप इज फिल्ड विद हॉट वाटर। ठीक, हमारे पास एक कप है, कप बना दिया, इसमें हॉट वाटर फिल है एंड अलाउड टू कूल, इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। वाइल बीइंग स्टार्ड बाई ए पैडल व्हील, जबकि हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह स्टार्ट लगा दिया और यहाँ पर पैडल व्हील लगा दिया। पैडल व्हील क्या होता है? एक ऐसा व्हील होता है जिसमें हम रस्सी बंधी होती है और रस्सी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, हम रस्सी के थ्रू यहाँ पर एक मान लो हम लगा देते हैं। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम पुली के थ्रू और व्हील के थ्रू हम इसमें मूवमेंट करा सकते हैं। तो पैडल व्हील सिंपल एक ऐसी घिरनी होती है, इसमें क्या है कि सिंपल रोप हम घुमा सकते हैं। ठीक है, पैडल व्हील कराते हैं। तो हम इसको घुमा रहे हैं, कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे। वो वर्क हमारे सिस्टम को वो वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट होगा। ओके, फिर कह रहा है कि इनिशियली तो वाटर हैज इंटर एनर्जी ऑफ 200 किलो जूल। तो जो U1 है, U1 वो कितना है, 200 किलो जूल है। ठीक, वाइल कूलिंग इज लॉस 150 किलो जूल। कूलिंग होने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 150 किलो जूल का लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आएगा। ओके, फिर आगे बोला द पैडल व्हील डज 25 किलो जूल वर्क ऑन द वाटर। और पैडल व्हील जो है वो 25 किलो जूल वर्क करता है सिस्टम पे, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। और कितना लेंगे, 25 किलो जूल लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटर एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो चेंज हो रहा है वो आपको बताना है पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में आपको बताना है कैलकुलेट द फाइनल इंटर एनर्जी सिस्टम। लास्ट में इंटर एनर्जी कितनी होगी, मान लेता U2 है तो U2 कितना होगा। ध्यान दीजिए, डेल्टा U जो होता है वो U2 माइनस U1 होता है। U1 तो आपको मालूम है तो U2 पता कर सकते हो, डेल्टा U मुझे पता हो। चलिए, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U किसके लिए होता है, सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए। तो ढक्कन बंद कर दो कप का, डेल्टा U प्लस W। ये U जो है वो इंटर एनर्जी है, जबकि E जो था, E वो टोटल सिस्टम की जो स्टोर एनर्जी है वो E होता है। इंटर एनर्जी बोलते हैं मतलब सिस्टम कैसा है, क्लोज है। राइट, Q कितना है, Q है -150। डेल्टा U मुझे पता नहीं, और जो W है वो W कितना है, 25। तो डेल्टा U आ जाएगा -175, यानी 175 किलो जूल की एनर्जी का लॉस होने वाला है। चलिए, U2 माइनस U1 ही तो है जो डेल्टा U, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, -175। U1 दिया है 200 माइनस U1 इक्वस टू -175। राइट, डेल्टा U आ रहा है, U2 माइनस U1 होगा और 175 है। ओके, तो बाद में पहले वाला रुको, U2 आपको पता है, नहीं पता है। U1 की वैल्यू कितनी है, 200 माइनस 175। तो U2 आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 25 किलो जूल। तो फाइनल वैल्यू ऑफ इंटर एनर्जी हो गई 25 किलो जूल, और डेल्टा U चेंज इन इंटर एनर्जी हो गया -175। तो आप लिखोगे चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल टू 175, बट माइनस साइन इंडिकेट अबाउट द इंटर एनर्जी डिक्रीज। तो आप लिखोगे इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज बाई 175 किलो जूल। ओके, चलिए, तो भैया आगे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और जिससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन है कि when a system is taken from A, कोई पोजीशन है A टू, या फिर ऐसे लिखो उसको स्टेट ए, फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, स्टेट ए टू स्टेट बी इन फिगर along path ACB। फिगर बनाता हूँ पहले। फिगर इस तरीके से है कि एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है वॉल्यूम और प्रेशर को लिया है वाई एक्सिस पे। यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। हमें ए से बी पहुँचना है, तो पहला रास्ता है कि हमने ए से सी होते हुए भी पहुँचे हैं, जिसके बारे में हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं पहले। और दूसरा रास्ता है हम ए से ई होते हुए पहुँचे हैं, ठीक, ए से ई होते हुए पहुँचे हैं, ई होते हुए बी तक पहुँचे हैं, ठीक। और हम अगर बैक होना चाहें तो बैक भी हो सकते हैं यहाँ पर डी पॉइंट्स होते हुए। ओके, इट्स क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देखिए। कह रहा है कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इन फिगर अलोंग पाथ ए सी बी, और जैसे बी हम जाते हैं सी के थ्रू, तो क्या होता है देखिए, 200 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। कितनी हीट फ्लो हो रही है सिस्टम में? 200 इनटू द सिस्टम, मतलब प्लस में आएगी। एंड और जब हीट इतनी फ्लो करते हैं तो सिस्टम कुछ वर्क भी करता है, कुछ एनर्जी जब वर्क ख़त्म करता है। कितनी करता है? 80 जूल। 80 जूल, इसका मतलब 120 जूल क्या करता है? एज ए इंटर एनर्जी इकट्ठा कर लेता है, जूल ऑफ वर्क। आगे लिखो, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग डेल्टा ई, ए से बी के बीच में कितना आ गया? 120 आ गया, ध्यान रखिएगा। अलोंग द पाथ ए ई बी, दूसरा पाथ ए वाला ए ई बी, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 40 जूल। तो ए से बी के बीच का अगर डेल्टा ई निकालना चाहें तो आपने पहले निकाल लिया है। ए से सी, जब आप ए से सी, जब आप ए सी बी ऐसे मूव कर रहे हो, उस समय क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन सिस्टम टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू बी स्टेट बी फिगर अलोंग द पाथ ए सी बी 200 जूल हीट फ्लो। तो जो क्यू है वो है प्लस जूल अलोंग पाथ ए सी बी इनटू द सिस्टम, एंड सिस्टम डज वर्क। सिस्टम कितना वर्क करता है? वो करता है 80, यानी वो भी प्लस में रहेगा। तो ए से बी के बीच में अगर ई निकालना हो तो फार्मूला क्या है?
डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई, डेल्टा यू डब्लू, तो 200 डेल्टा यू प्लस 80, तो इनके बीच में इंटर एनर्जी आपको मिल गई 120 जूल है। और ये पॉजिटिव है तो एनर्जी बढ़ रही है। अब ए से सी के थ्रू बी पे जाओ, ए से ई के थ्रू जाओ, डी के थ्रू जाओ या 50 रास्तों से जाओ, इनका डेल्टा यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू जो है वो भैया वास्तव में क्या है, क्वालिटी है, वो दो स्टेट पर डिपेंड करता है। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है, अब ये कहानी है इनकी कि अब कह रहे हैं कि अगर हम ए से ई बी तरफ जाते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है 40 जूल। ठीक, 40 जूल हमारा सिस्टम होता है। तो आपको हीट फ्लो कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट ले लेते हैं। ए ई बी में देखो, क्यू हमें निकालना है, डब्ल्यू हमें बर्डन बाय द सिस्टम दिया है 40, डेल्टा यू निकालना है। और डेल्टा यू हमें निकालना नहीं, हमें दिया है, हम डायरेक्शन तो वही फॉलो कर रहे हैं। तो डेल्टा यू को बी पे माइनस ए पे, तो भाई निकालनी जो पहले वाली थी 120 आई गई। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू यानी 120 प्लस डब्ल्यू यानी 160 जूल। समझ गए, 160 जूल। तो भैया ये थी कहानी आज के लेक्चर की। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स, ये टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्टीम टेबल के ऊपर। स्टीम टेबल हमें बताती है कि कोई भी लिक्विड है, अगर उसको हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो लिक्विड अपनी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वेपर में कम हीट देने पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि मोर वोलेटाइल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कुछ ज़्यादा हीट देने पर वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वेपराइज होते हैं। वोलेटाइल नेचर अगर होती है तभी वेपराइज होंगे, अगर कोई नॉन वोलेटाइल है तो कभी वेपराइज नहीं होगा, चाहे उसे कितने भी हीट दें। ठीक, ये बात याद रखिएगा आप। तो हम बात करने वाले हैं स्टीम टेबल की। स्टीम टेबल हमें बताती है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने उसको गर्म करना शुरू किया है, तो उसका वेपर प्रेशर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो बढ़ना शुरू होगा। मान लो 40 MFIG है, 50 होगा, 60 होगा, 120, 400, 300, 500, 500 का 600, 700, 750, 755, 760 जैसी होगा MFIG, ऑटोमेटिक वो वेपराइज जाएगा। जब हमारा वाटर वेपर जो है, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, 760 के बराबर होता है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है। जो जैसे जैसे अगर हम मान लो स्टीम बन गई है हमारी, अब उसको और हम हीट देंगे तो फिर स्टीम हमारी और सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होगी। बट डिफरेंट स्टेट पे जो हीट अपनी एनर्जी गेन करेगी तो उसकी ड्राइनेस है वो चेंज होगी। अगर हम देखेंगे सैचुरेटेड स्टीम, उसमें कुछ मात्रा में वेपर भी होंगी, यानी वो स्टीम भीगी स्टीम होगी, उसमें गैस साथ में कुछ लिक्विड के पार्टिकल भी होंगे। जैसे जैसे एनर्जी गेन करती जाएगी लिक्विड पार्टिकल कम होती जाएंगी, स्टीम ड्राई होती जाएगी, ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या उसका वेपर प्रेशर है, इसको दिखाने के लिए हमने एक टेबल बनाई, इसको हम स्टीम टेबल कहते हैं। और ये स्टीम का टेबल का जो आधार है वो है हमारी एंटोनियो इक्वेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। एंटोनियो इक्वेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, स्टीम टेबल क्या है, स्टीम टेबल हम डाटा से कैसे उससे हम समझते हैं चीज़ों को, हम स्टीम के किस प्रेशर पर हमें कितने टेम्परेचर स्टीम मिलेगी, हम कैसे निकालते हैं, और उससे एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम गैस का कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हम वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारे पैरामीटर हम स्टीम टेबल समझेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।